नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सोनू सिंह और आज मैं आया हुआ हूं नोएडा के सेक्टर 10 जो कि नोएडा का इंडस्ट्रियल सेक्टर है। मतलब इंडस्ट्री है इस सारे सेक्टर में। और इस सेक्टर में अगर हम प्लॉट साइज़ की बात करते हैं तो 114 मीटर, 170 मीटर, 200 मीटर, बाकी फिर 800 स्क्वायर मीटर के प्लॉट होते हैं। अगर रोड की बात करते हैं तो इस सेक्टर में 12 मीटर के 1-2 ही रोड हैं, बाकी मैक्सिमम सारे 18 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर सेक्टर के आसपास से निकलते हुए अगर हम देखते हैं तो 45 मीटर का रोड है। और बिल्कुल इस सेक्टर से लगते हुए रेजिडेंशियल सेक्टर हैं, जैसे कि सेक्टर 11, सेक्टर 12, सेक्टर 25, सेक्टर 21, ये सारे रेजिडेंशियल सेक्टर हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर हम आसपास के गाँव की बात करें तो यहाँ पे एक दल्लूपुरा गाँव, चौड़ा गाँव और एक चौड़ा रघुनाथपुर गांव पड़ता है पास में ही, पीछे एक हरौला गांव पड़ जाता है। तो आसपास में कई सारे ऐसे गांव भी लगते हैं जहां से बहुत सारी मतलब लेबर इस इंडस्ट्री के लिए यहां पे मिल जाती है। तो लेबर का यहां पे ऐसा इशू नहीं रहता है। वैसे भी नोएडा में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लेबर की तादाद है वो गाँव में ही शिफ्टेड है। मतलब बाहर से जो लोग आते हैं वो गाँव में रुक जाते हैं और ये सारे गांव इस सेक्टर के आसपास में ही, मतलब यहाँ लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है इस इंडस्ट्री के लिए। ऐसा कोई समस्या नहीं रहती, मतलब बाहर से नहीं बुलाना पड़ता है। और जो इंडस्ट्री के साइज़ हैं वो भी लमसम जेन्युइन हैं, ठीक हैं। जैसे कि 114 मीटर ये मध्यम वर्ग का भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 170 मीटर की तो ये भी लमसम मध्यम वर्ग के लिए आ जाता है। जो बड़े प्लॉट्स होते हैं 800 स्क्वायर मीटर का, ये बड़ा प्लॉट होता है। इसमें 800 स्क्वायर मीटर के जितने भी प्लॉट हैं वो स्टेडियम फेसिंग करते हुए सेक्टर 25 फेसिंग की तरफ हैं। बाकी सेक्टर 11 साइड में, कुछ सेक्टर 9 और 8 की तरफ हैं। मतलब मेन रोड पे जितने भी प्लॉट हैं इस सेक्टर 10 में वो सारे 800 स्क्वायर मीटर के लमसम हैं, मतलब सारे बड़े प्लॉट्स हैं। और जिसमें बहुत सारे शोरूम्स बने हुए हैं, जैसे बुलेट का शोरूम, बुलेट गाड़ी का, बाइक का। इसी तरह से बहुत सारे कारों के शोरूम बने हुए हैं, बहुत सारे फर्नीचर के शोरूम बने हुए हैं और भी इसी तरह से बहुत सारे इंटीरियर आइटम के बहुत शोरूम बने हुए हैं। मतलब आसपास में जितना भी मेन रोड पे इंडस्ट्रियल एरिया है इसका, वो सब शोरूम्स हैं और बहुत अच्छे लग्जरी टाइप के शोरूम बना रखे हैं। मतलब नोएडा की एक ऐसा पहला सेक्टर है जहाँ पे इतने शोरूम एक ही सेक्टर में आसपास में मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे हमें अपने घर को इंटीरियर कराना है या फिर कोई बाइक या कार ख़रीदनी, मतलब बाइक के भी यहाँ पे कई सारे शोरूम हैं, तो सारा कुछ इसी सेक्टर में मिल जाता है। कई सारे सर्विस सेंटर भी हैं, कारों के भी, बाइक के भी। बाकी बहुत सारी आयरन की फैक्ट्रियाँ हैं इसमें इंडस्ट्रियल में, और भी बहुत सारी जैसे प्रिंटिंग प्रेस की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, एक्सपोर्ट की भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। मतलब ये पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है और इसमें हर तरह की आपको इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है। और रोड भी लमसम ठीक हैं, 18 मीटर मैक्सिमम रोड जो हैं इस सेक्टर में वो 18 मीटर के ही हैं। और इतना रस होने के बावजूद भी मतलब जाम नहीं होता है, ट्रैफिक नहीं जाता रहता है इस सेक्टर में। अच्छी लोकेशन का सेक्टर है, सेंट्रल नोएडा का सेक्टर होने की वजह से, और इंडस्ट्री है, आसपास में कुछ रेजिडेंशियल सेक्टर हैं, तो बहुत ही इस सेक्टर का महत्व है। मतलब अच्छा सेक्टर है। और सबसे जो अच्छा बेनिफिट है वो ये है, इस सेक्टर को नोएडा अथॉरिटी ने इंडस्ट्रियल बनाया है तब भी हर एक ब्लॉक में एक पार्क दिया है बड़ा सा, ताकि यहाँ की जो भी लेबर है वो उस पार्क में आके रेस्ट कर सके, बैठ सके, टहल सके, घूम सके। तो मतलब पार्क भी दिए हैं। पार्किंग स्पेस के लिए पार्क के बराबर से स्पेस छोड़ा है, नहीं तो 18 मीटर का रोड होता है, उस पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो पार्किंग का भी ऐसा इशू नहीं होता है। आसपास में प्रॉपर मेन रोड टच होने की वजह से यहाँ पे लेबर के आने जाने की भी सुविधाएं काफ़ी रहती हैं, क्योंकि इन सारी मेन रोडों से शेयरिंग ट्रांसपोर्ट प्रॉपर अच्छी मात्रा में निकलता रहता है। दिल्ली की जैसे बसें का आना जाना, शेयरिंग ऑटो हैं, कोई पर्सनल ऑटो हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से सेक्टर 16 और सेक्टर 15 2 मेट्रो स्टेशन कनेक्ट होते हैं। और अगर हम उनकी डिस्टेंस का बात करते हैं तो लमसम यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ जाते हैं ये तीन, मतलब दोनों मेट्रो स्टेशन। यहाँ से अगर हम आनंद विहार की बात करते हैं तो आनंद विहार यहाँ से लमसम 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे होता है आनंद विहार बस अड्डा दिल्ली का। और अगर हम यहाँ से मोरना नोएडा बस अड्डा है जो, उसकी अगर बात करते हैं तो वो यहाँ से लमसम 3-3.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होता है।
इसी तरह से अगर हम यहाँ का जो नोएडा का इंडस्ट्रियल हब है, जो मतलब नोएडा इंडस्ट्रियल हब है, एक वहीं पे बराबर में NSCZ है, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब ये पूरा उस साइड में नोएडा ने स्पेशल इंडस्ट्री के लिए डेवलप किया था, जिसे फेज़ 2 बोलते हैं। तो वो भी अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो वो मुझे लगता है मुश्किल से 6 से 7 किलोमीटर है। इसी तरह से सेक्टर 85, 83 और भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे कि सेक्टर 9, 8, 5, 7, 6, ये सब इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं। तो ये भी सब इसी सेक्टर के पीछे ही पड़ जाते हैं, मतलब आसपास में ही हैं। और ये मतलब ज़्यादा इन सेक्टरों का इस सेक्टर से डिस्टेंस नहीं है, आसपास में ही होने की वजह से इस सेक्टर का और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आसपास में सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मतलब कोई भी सामान की आवश्यकता पड़ी इंडस्ट्री से संबंधित या कुछ और, तो यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसी तरह से अगर इंडस्ट्रियल जोन की बात करते हैं फेज़ 2 की, तो वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 7 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो वहाँ भी बड़ा आसानी से मतलब कुछ भी लाया या ले जाया जा सकता है। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उसका सेल परचेज का जो भी आइटम हम बना रहे हैं, उसका सेल परचेज का भी हमें देखना पड़ता है। तो इस तरह, और हाँ, जो सबसे मेन है वो ओखला दिल्ली इंडस्ट्री भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ओखला जो दिल्ली का इंडस्ट्री है, वैसे तो वहीं की बहुत सारी इंडस्ट्री इधर नोएडा शिफ्ट करी गई थी, उसके बावजूद भी वहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली में। तो उसका भी यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वही मैक्सिमम मुझे लगता है 10 से 12 किलोमीटर डिस्टेंस होता है यहाँ से दिल्ली इंडस्ट्री, मतलब जो ओखला की इंडस्ट्री है वो भी यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है। तो मतलब आसपास में इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से इस सेक्टर का और ज़्यादा महत्व हो जाता है, और बहुत ही अच्छी लोकेशन का ये सेक्टर है। सेंट्रल नोएडा में होने की वजह से यहाँ पे लेबर की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है, बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में, जितना भी हमें जब भी आवश्यकता होती है बहुत आसानी से यहाँ लेबर मिल जाता है, और इंडस्ट्रियों के लिए काम भी बहुत आसानी से मिल जाता है। छोटी छोटी यहाँ पे इंडस्ट्री होने की वजह से यहाँ पे मध्यम वर्गीय बहुत सारे लोगों ने अपना उद्योग धंधा स्टार्ट कर रखा है, और जो बड़ी इंडस्ट्री प्लॉट हैं वो मतलब शोरूम में सारे लोगों ने अपना बना रखा है। जो भी बड़े प्लॉट हैं वो मेन रोड पर होने की वजह से वहाँ पे मैक्सिमम शोरूम ही बना रखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है, बहुत ही प्राइम है। अगर जो भी हमारे मित्र दोस्त भाई यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें फ्यूचर में बहुत अच्छा यहाँ पे अप्रिसिएशन मिलने वाला है, और बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी करेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, जैसा कि मैंने सेक्टर विजिट में दिखाया है, कि बहुत सारे शोरूम्स के साथ साथ सारी इंडस्ट्री ऑक्युपाइड है, प्रॉपर ऑपरेशनल है, वर्किंग है, मतलब सारा चलता हुआ आपको भीड़ भाड़ वाला क्राउडेड एरिया यहाँ पे दिखेगा। आपको दिखेगा कि सारी इंडस्ट्री यहाँ पे वर्किंग है, मतलब सारी ही इंडस्ट्री प्रॉपर चल रही है, ऑपरेशनल है। और रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट भी यहाँ पे अन्य इंडस्ट्री की अपेक्षा जेन्युइन है। यहाँ पे अगर आप 114 मीटर का प्लॉट लेते हैं तो आपको 3.25 से 3.5 और 4 करोड़ के बीच में मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन कैसी है, कितना बना हुआ है। इसी तरह से 170 मीटर, मतलब अगर हम रेट की कंपैरिजन करते हैं, रेट के बारे में बात करते हैं, तो 3 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के लमसम इस सेक्टर में रेट है इंडस्ट्री प्लॉट का। बाकी फिर डिपेंड करता है कि उसके आगे रोड कितना है। अगर यही प्लॉट मेन रोड पे है 32 मीटर पे, तो उसका रेट 5-10% और अप में चला जाता है। तो इस सेक्टर के बारे में जिसे भी कुछ जानना है, समझना है, या फिर इसका विजिट करना है, या फिर इस सेक्टर के बारे में कुछ डिस्कशन करना है, इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करना है, किसी प्लॉट के बारे में डिस्कशन करना है, तो वो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। या फिर अगर इस सेक्टर का प्रॉपर विजिट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, नोएडा इंडस्ट्री के बारे में या नोएडा के बारे में कि कहाँ पे कैसे हम इंडस्ट्री बना सकते हैं और उसमें मतलब क्या क्या काम कर सकते हैं, तो कोई भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं नोएडा की इंडस्ट्री के बारे में, तो कभी भी मुझे मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम उन्हें प्रॉपर जिस तरह से भी जितना मेरी जानकारी में है प्रॉपर गाइड करेंगे, जानकारी देंगे। तो जो भी हमारे मित्र भाई दोस्त इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या फिर इस सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो कभी भी मुझे फ़ोन करके यहाँ आ सकते हैं और इंडस्ट्री खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका एप्रिसिएशन ले सकते हैं, इंडस्ट्री से बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए, देखिए और इन्वेस्ट करिए। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो।